अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। अच्छा, आज हम लोग एसक्यूएल की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो माई एसक्यूएल को हम थोड़ा सा रीड करते हैं क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए ना देंगे, सबसे पहले हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, माई एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड मतलब डेटा। कोई भी वेबसाइट आप डायनामिक करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लाजमी चाहिए होती है, डेटाबेस। क्योंकि आपका डेटा अगर आपके सर्वर में सेव ही नहीं होगा तो वो फिर आप फैच कैसे करवाएंगे। कोई भी वेबसाइट है, पीएचपी की है या किसी भी चीज़ की, तो उसके अंदर आपको एसक्यूएल सर्वर की नीड लाजमी होती है, ठीक है। तो पीएचपी के कोड के लिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल, ठीक है। माई एसक्यूएल हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, माई एसक्यूएल हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माई एसक्यूएल के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक जैम्प सर्वर चाहिए होता है, ठीक है, हमारी लोकल होस्ट के लिए, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जैम्प यूज़ करते हैं। वैसे लोग दूसरे सर्वर्स भी हैं तो वो यूज़ करते हैं। हम आते हैं फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ लिखा जैम्प डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आप जैम्प डाउनलोड, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, उसको ओपन करेंगे और अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जैम्प को करना है अपने पास डाउनलोड, फिर आप कर लेंगे इसको इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अपने आ जाएंगे आप विंडो के टैब में, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करवाएंगे जैम्प, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको ये बाय डिफॉल्ट होता है स्टॉप, ठीक है। आपने यहाँ आ जाना और यहाँ पे कर देना है इसको स्टार्ट और इसको भी स्टार्ट। यहाँ अपाची सर्वर स्टार्ट हो गया और ये हमारा माई एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो माई एसक्यूएल जो है हम पीएचपी के लिए अक्सर हम ज़्यादातर माई एसक्यूएल सर्वर ही यूज़ करते हैं। तो हम आते हैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर। माई एसक्यूएल बेसिकली है क्या, माई एसक्यूएल इज़ अ वाइडली यूज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RDBMS, ठीक है। मतलब आपका हो गया ये रिलेशनल, R से D फॉर डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम आ गया आपका MS, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, ये हमारा क्या है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल इज फ्री एंड ओपन सोर्स। माई एसक्यूएल बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती और ये ओपन सोर्स होता है, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे, माई एसक्यूएल इज आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन। अच्छा, वेब एप्लीकेशन जितनी भी बनती हैं ज़्यादातर बनती हैं वो माई एसक्यूएल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि माई एसक्यूएल बहुत आसान है, इजी टू यूज़ है, ठीक है। इसके ऊपर हम स्मॉल स्ट्रक्चर और लार्ज स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ RDBMS, ठीक है। RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। RDBMS is a program used to maintain a relational database, ठीक है। ये क्या करता है, रिलेशन को मेंटेन करके रखता है डेटाबेस के। अच्छा, डेटाबेस होती क्या है, डेटाबेस फॉर एग्जांपल डेटाबेस हमारा एक ऐसा पैनल होता है जिसके अंदर हम अपने सर्वर के अंदर अपना डेटा स्टोर कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी फेसबुक वगैरह आपने यूज़ की होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपना एक फॉर्म रजिस्टर करते हैं, ठीक है। आपका यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है फेसबुक के अंदर। तो आप साल बाद या 10 साल बाद भी अपने उस यूज़र को लॉगिन करते हैं ना, तो वो आपको सिर्फ आपका ही डेटा दिखाता है, ना कि किसी और का। तो ये सारे काम हमारा जो डेटा सेव हो रहा होता है ना, वो किसके अंदर सेव होता है, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो डेटाबेस हमारा क्या करती है, डेटा को मैनेज करती है, ठीक है। तो हमारा सारा डेटा जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा होता है, वो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कोई फूड पांडा ले लें, दराज हो गई, ठीक है। तो ये सारी जो इनका डेटा स्टोर होता है वो किसके अंदर स्टोर होता है, हमारा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो डेटाबेस को बैकएंड पे जाने से पहले हमें चाहिए कि हम डेटाबेस को थोड़ी अच्छी तरीके से रीड कर लें, ताकि कल को हम अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं तो हमें उसकी डेटाबेस मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, डेटाबेस बनाना, ठीक है। उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, अक्सर होता है ये कि हम इनिशियल चीज़ को छोड़ देते हैं और फिर हम एडवांस चीज़ के ऊपर जब जा रहे होते हैं ना, तो फिर हम बैक एंड पे फंस रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल भाई मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब मुझे बनाना है फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का पोर्टल, ठीक है।
मैं आया, मैंने अपने स्टूडेंट्स का पोर्टल बनाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने स्टूडेंट्स का डेटा डालना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अब जब मुझे स्टूडेंट का, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, एक कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, स्टाफ आ गया दूसरा, और आपका आ गया स्टूडेंट का रिजल्ट, आपके कोर्सेज, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या करते हैं, हम डेटाबेस को यूज करते हैं ताकि हम इन सब रिकॉर्ड्स को अपनी डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकें, ठीक है। तो जब हम इनका स्ट्रक्चर होता है इनका एक बहुत बड़ा, तो वो मैं आपको अभी इंशाल्लाह आगे चल के बताता जाऊंगा। तो मैं अभी फिलहाल ये एक इंट्रो के लिए एक मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको बेसिकली पता तो हो कि हम डेटाबेस के अंदर करते क्या हैं एक्चुअली, ठीक है। तो डेटाबेस में हम क्या करते हैं, अपने पूरे कंपनी हो गई, इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल हो गया, या कुछ भी हो गया, हम क्या करते हैं अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए ना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस किसी भी चीज़ की हो सकती है, लाजमी नहीं है कि इंस्टीट्यूट की ही होगी या किसी स्कूल की ही होगी। कोई भी एक वेबसाइट है अगर वो डायनामिक है, ठीक है, अगर उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है तो वो 100% डेटाबेस के थ्रू चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा कहीं ना कहीं सेव होगा तो फिर हम उसको कॉल कराएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस क्या करती है, हमारा पूरा जो डेटा है ना उसको स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग किसका यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी, जैम्प सर्वर का, ठीक है। आप जैम्प सर्वर इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर, जिस पर भी आप काम कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इधर क्लिक कर देंगे, आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका, MySQL का, ठीक है। क्योंकि अभी हम डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि भाई डेटाबेस क्या है, डेटाबेस को हम यूज़ क्यों करते हैं। हम कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए हमारा डेटाबेस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब डेटा ही सेव नहीं होगा किसी यूज़र का या किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट का, जब डेटा ही नहीं होगा तो आप उसको सेल एंड बाय कैसे करेंगे। तो ये वाला सारा सीन होता है इसके अंदर, यूजर्स बनते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट्स के टेबल्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।